ठीक है, तो 5 फॉर्म्स थी आपके पास। सबसे पहला है आपके पास x माइनस ए, एक्स माइनस बी। नीचे में क्वाड्रेटिक है, ऊपर में मैक्सिमम लीनियर हो सकता है। तो पी एक्स और प्लस क्यू, इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हो आप? ए अपॉन में बी अपॉन में एक्स माइनस बी। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास पी एक्स प्लस क्यू, और नीचे जो दो फैक्टर्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं। तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं आप इसे? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। नीचे में अगर क्यूबिक है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, तो ऊपर में क्वाड्रेटिक हो सकता है मैक्सिमम। सही है, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स एंड प्लस आर, और इनमें तीनों फैक्टर्स को आप अलग अलग लिखेंगे। सही है ना? और सी अपॉन में एक्स माइनस। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि तीन फैक्टरों में दो फैक्टर कैसे हो, सेम हो। तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अच्छा, ऊपर में क्वाड्रेटिक हो ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी कभी ऊपर लीनियर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, सारे फॉर्मेट्स में। लेकिन नीचे तीन फैक्टर होंगे, एक्स माइनस ए का स्क्वायर और एक्स माइनस बी। तो जब स्क्वायर होता है तो दो बार लिखना पड़ता है ना, एक्स माइनस ए बी अपॉन में एक्स माइनस ए का स्क्वायर और सी अपॉन में एक्स माइनस बी। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट है आपके पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और एक फैक्टर, और बाकी का एक मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग नहीं होने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सी लिख देते हैं इसको। यहां बनेगा ए अपॉन में एक्स माइनस ए और प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये 5 फॉर्म्स हैं। पहला वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है आपके पास x अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2। हाँ भाई, ऊपर में छोड़िए, नीचे बताइए कितने फैक्टर्स हैं? दो। कौन सा वाला फॉर्म है? पहला ही फॉर्म। तो पहले वाले फॉर्म को आप कैसे लिखते हैं? x अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2, वो कैसे लिखते हो? a अपॉन में x प्लस 1। अच्छा, प्लस का हो चाहे माइनस का हो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग करके लिखेंगे। और b अपॉन में x प्लस 2, फिर क्या करते हैं? फिर एलसीएम। क्योंकि अब देखो, अब यहां तक तो मैंने आपको सिखाया था, फॉर्म लिखना तो सीख गए आप। अब ए और बी की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। अब वो वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। आप क्या करते हैं? एलसीएम कर देते हैं। अब जिन चीजों का एलसीएम नहीं होता उनको क्या कर देते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करके। बी अपॉन में एक्स प्लस 1, यहां पर एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। फिर इससे इसको क्या कर देते हैं? कैंसिल। तो x इक्वल टू में a x प्लस 2 और b x प्लस 1, ऐसे करके लिख लेना है। लिख लिया? अब आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं a और b को, वरना आप x की कोई एक ऐसी वैल्यू डालिए जिससे एक बार तो a हट जाए, ताकि क्या निकल जाए? b। और एक बार ऐसी वैल्यू डालिए जिससे b हट जाए, ताकि क्या निकल जाए? a। और a और b दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। अब चलिए मैं एक ऐसी वैल्यू डालता हूं। अब आप बताओ, x की वैल्यू मेरे को a हटाना है, बताओ क्या रखूं? -2। मैं -2 प्लस 2 जीरो, 0 इंटू ए, खत्म, 0 हो जाएगा। तो हम x इक्वल टू -2 रख रहे हैं इसमें, तो यहाँ x की जगह रखेंगे हम -2। तो ये तो हट ही गया। कम से कम लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अब यहां बताओ -2 प्लस 1, -1 इंटू बी, माइनस बी, तो यहाँ माइनस का बी। कम से कम लिखना है, अगर तभी लिखिएगा जब बिल्कुल ही पार ना पड़ रही। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्योंकि कम से कम लिखोगे तो फास्ट करोगे, माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी। अच्छा जी, और बताइए एक्स की वैल्यू -1, -1 से ये हट गया, -1 प्लस 2, -1
माइनस प्लस माइनस बड़े वाले का साइन, माइनस तो 1 आएगा, 1 इंटू ए, और इधर आपने क्या चला x की जगह -1, तो भाई मेरे ख्याल से a की वैल्यू भी आ गई, a भी आ गया, b भी आ गया। इसकी जगह ये लिख सकते हैं, हम लिखेंगे a की जगह क्या लिख दिया -1 अपॉन में x+1, और b की जगह क्या लिख दिया 2 अपॉन में। अब मल्टीप्लाई में था तो नहीं कर पाया, लेकिन प्लस में है तो अलग अलग इंटीग्रेशन बांट सकते हैं। माइनस को भी आप चाहो तो बाहर भेज देना, इसका dx अलग कर दो, यहाँ 2 बाहर भेज देना, x+2। अब आप बताओ, इसका तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है ना कैसे करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, तो मतलब 1/t, 1/t का क्या होता है log t, तो log x+1। नहीं आ रहा? अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा log x+2। अब इसमें t भी लेट करके मत दिखाना, इजी फॉर्म है तो डायरेक्ट ही लिखिएगा, स्टेप्स बचाने हैं आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप ए और बी और ये सब कर चुके हो। अब बताओ, ये क्वेश्चन बनता है ना 2-3 नंबरों के लिए, इसीलिए आने के चांसेस ज्यादा ही होते हैं, और आएगा इनमें से आता है। 3 एक्सरसाइज बड़ी फेवरेट हैं, बाय पार्ट्स, और अपना ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन, और एक एक्सरसाइज 7.4, अच्छे से कर लीजिएगा, 100% आता है सवाल। ठीक है, आता ट्रिग्नो में से भी है, इसमें से भी आता है, लेकिन आपको ये वाला अटेम्प्ट करना है कुछ। ठीक है, सैंपल पेपर में उठा के देखिएगा, आपको देखेंगे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। यहाँ तक बताइए कोई इशू है? पक्का? अच्छा, लॉग के बारे में मैंने आपको एक चीज और भी सिखाई है, ये ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे आपके पास log x+1 ही रखिए, इसको माइनस का रखिए, क्योंकि माइनस का अपॉन में जाता है, और ये आगे का 2 है, इसको इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, बताया था ना मैंने, इस तरीके से लग जाता है x+2 का। फिर प्लस वाला ऊपर रहता है और माइनस वाला नीचे रहता है, तो आपके पास रहेगा log x+2 का स्क्वायर अपॉन में x+1 और प्लस का, नहीं तेरे को नहीं बताया, मैंने लॉग वाला बता, नेगेटिव का नहीं आता। हाँ हाँ क्यों बोले जा रहा है, ये वाला तो ठीक है। एक चीज को ध्यान रख कि log a अपॉन b जो होता है उसको लिखते हैं log a माइनस log b, तो जो नेगेटिव वाला होता है वो नीचे लिखा जाता है। अब मैंने ये चीज लिखी हुई थी मेरे पास, मैंने ये लिख दिया इसको, देखिए माइनस का था ना, तो मैंने जानबूझ के इसको x+1 को नीचे लिखा, ये प्लस का था मैंने इसको ऊपर लिखा है। अच्छा भैया, मान लीजिए अगर एक और होता, log x+ मान लो 5 होता, तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, और ये किसका है, तो मैं इसको ऐसे लिखता log x+2 का स्क्वायर ऊपर, x+5 का ऊपर, और x+1 नीचे, नहीं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक और कर लेते हैं, देखिए 3 वाला करके दिखाता हूँ मैं, हाँ? ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे 3 वाला, जिसमें ऊपर क्वाड्रेटिक हो, थोड़ा सा मैं एक्चुअली हल्का सा कर रहा हूँ, बस उसके बाद करवाते हैं फिर आगे, ठीक है। ऊपर में क्वाड्रेटिक या ऊपर में डिग्री सेम, वो वाले भी करेंगे हम, डिवाइड वाला भी कर देंगे, ठीक है। पहले एक और कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है, उसके बाद करते हैं 3x-1। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड 1/में x² -9 है, x+3x-3 सही है, बट आप बताओ, मैंने तो आपको इसके फॉर्मूले भी दिए डायरेक्ट, भाई आप इसको चाहें तो 1/में x² -3 का स्क्वायर, अब याद करिए ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो ये आपके पास डायरेक्ट बनता है, कौन सा वाला ये 1/2a log x -a अपॉन में x+a, ये काम कर जाएगा इस पर, बिल्कुल सही है, ऐसे भी हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसको ऐसे भी सोच सकते हो, x+3 और x-3। अब आप बताइए, नीचे 2 फैक्टर बन गया ना, तो वही मामला बन गया, x+3 और x-3, फिर a अपॉन में x+3 और b अपॉन में x-3,
फिर ए और बी खोजने हैं आप, एलसीएम लेके कट जाएगा, फिर 1 से आप ऐसी वैल्यू डालोगे जो ए और बी निकाल दे। सही है? ठीक है, एक 3 वाला करके दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेन काम है ना, वो ए और बी की वैल्यू निकालना ही है। ए और बी निकल जाए फिर तो प्लस में लिख जाता है, वो लॉग वॉग ऊपर के अपना मामला बिल्कुल सही बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 3x-1 अपॉन में x-1, x-2 और x-3। अच्छा चलो एक चीज और पूछ लेता हूँ आपसे, मुझे एक बात बताओ, 1 अपॉन में 2x-1 का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? भाई सबसे पहले तो आप 2x-1 को लेट करेंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा? 1/2 पड़ेगा भाई, पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? 1/2 का पड़ेगा। वो 1/2 को आप बाहर लिख दीजिए, या तो फिर ये बन जाएगा 1/t फिर ये लॉग बन जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 लॉग 2x-1 प्लस c। मैं चाहता हूं आप इससे डायरेक्ट सीखो इसको, मतलब अगर सिर्फ x है तब तो डायरेक्ट लिख दिया करो, पर अगर कोई ऐसी चीज लिखी हुई है x के साथ जो कांस्टेंट बचाएगी, तो उसको अपॉन में लिखो, लगाओ लॉग ही, लेकिन लिखो पहले अपॉन। ये आपको एक स्टेप और अच्छा सिखा के देगा कुछ। बोलो भाई, नहीं आ रहा तो ठीक है। अब आइए इस पर आ जाते हैं क्वेश्चन। तो आपके पास है 3x-1 अपॉन में x-1, x-2 और x-3, x-1, x-2 और x-3, ये काम करना है। हाँ भाई बताओ। तो 3x कौन सा वाला है वैसे, टाइप बताओ? तीसरा वाला है ना, 3 फैक्टर्स। तो a अपॉन में x-1, b अपॉन में x-2 और c अपॉन में x-3। फिर क्या करना है? एलसीएम। अब वो एलसीएम जब आप लेंगे तो ऑब्वियसली बात है तीनों ही आएंगे मल्टीप्लाई में, फिर आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो x-1 से x-1 कट जाएगा, क्या रह जाएगा? 2 रह जाएंगे ना। तो a के साथ मल्टीप्लाई कौन होगा? पार्टिसिपेट करो। बता हिमालय, नहीं आ रहा है तो बोल दे मेरे को भी। ओके, आप इससे इसको डिवाइड ही तो करेंगे, जब डिवाइड करोगे तो x-1 कट जाएगा, 2 रह जाएंगे ना। तो दोनों के दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे? a से। ठीक है, ओके। अब फिर x-2 से डिवाइड करोगे तो x-1 और x-3 किससे मल्टीप्लाई होगा? b से। नेक्स्ट c बचेगा, तो c किससे मल्टीप्लाई होगा? x-1, x-2। और यहाँ पे आएगा 3x-1 और ये रहेगा x-1, x-2 और x-3, और ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा। आपके पास आएगा 3x-1 a। अब आपको वैल्यूज ऐसी ऐसी बतानी है जो ए बी सी निकाल के दें मेरे को, जिनसे कम से कम 2 तो हट ही जाए, क्योंकि तभी तो निकलेगा। अब आप खुद गौर करिए ऐसे नंबर्स। अब मान लो मैं अगर x की जगह, देखो x-2 यहाँ है, x-2 यहाँ भी है, तो अगर मैं x की जगह 2 चला दूं तो ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, और क्या रह जाएगा? खाली निकल जाएगी value। तो कम से कम लिखना है, ध्यान रखिएगा इस बात को, x = 2। अब आप बताइए, 2 रखूंगा इसमें तो 3 2 6-1 5, ये तो हटी गया, लास्ट वाला भी गया, ये बच गया, बी है। हाँ भाई, 2-1 तो 1 को तो मल्टीप्लाई, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका बताओ 2-3 -1, तो -1 × 1 माइनस, तो यहाँ माइनस भी आएगा, और बी की वैल्यू कितनी आएगी? देख लो, बस इतने में कर दिया सब। अब x3 ले लो। ऐसे कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी, आप प्रॉपर लिख के दिखाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर करोगे, इट्स गोना टेक सो मच टाइम। ठीक है, अच्छा जी, अब बताइए x में कितना? 3। मैं देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। आपको देखना है मल्टीप्लाई कौन सा है, तो ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। 3 3 9, 9 - 1 8, तो 8 लिख, ये गया ये गया, इधर आ जाओ। 3 - 1 2, 3 - 2 1, 1 को तो छोड़ दिया करो, 2 है आपके पास, 2c
सी इक्वल टू कितना है? फिर ऐसे ही एक्स इक्वल टू 1, 1 में ये भी हटेगा, लास्ट वाला भी हटेगा, ए बचेगा। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 वन सा 3, 3 माइनस 1 2, बहुत बढ़िया 2। हाँ जी, -1 -2, -2 इंटू -1 2, 2a, ए की वैल्यू तीनों निकाल दो। समझ में? ऐसा कुछ करोगे तो है 12वीं वाली बात। अब आपको क्या करना है, बस इनमें वैल्यूज डालनी है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 4। तो ये लिखा जाएगा 1 अपॉन में x-1 प्लस बी की जगह -5। हाँ कर रहे हो, x-2 बांटेंगे नहीं, डायरेक्ट कर ही देंगे। 4 अपॉन में और यहाँ dx। तो ये किससे हो जाएगा? लॉग से। ये भी लॉग का है, ये भी लॉग का है, तो यहाँ बनेगा लॉग x-1 -5 लॉग x-2 और +4 लॉग x-3 और प्लस का c। इनको पहले 5 और 4 को गायब करो, फिर जो माइनस वाला है उसको अपॉन में लिखो, जो प्लस वाले हैं उनको ऊपर लिखो, मल्टीप्लाई। बोल दीजिए, ठीक है? यहाँ तक पक्का? चलो एक वो कराते हैं आपको। भैया वैसे लॉग का एंगल बताता क्या है? वैल्यू देता है किस चीज? जो भी उसके बेस में चल रहा होता है। मतलब देखो, जैसे हम थीटा देखें तो वो डिग्री बताता है किस एंगल पे है। नहीं वो प्रॉपर वैल्यूज बताता है। देखो ऐसा रहता है, जैसे 2 की पावर 3 है तो कितना दे रहा है? 8। तो ध्यान रखिएगा, ये तो आपका बेस हुआ, ये पावर हुई और ये वैल्यू हुई, सही है? अब जब इसी चीज को आप लॉग बना के लिखते हैं तो यहां पर log 8 लिखोगे, यहां बेस लिखोगे, मतलब log बेस 2 8 क्या देगा आपको? 3। तो ये जो 3 दे रहा है ये एक्चुअली में क्या है? ये पावर है। मतलब इस बेस की कितनी पावर रखूं? 55 हो गया, रख दे बेचे तब, और आग लगा दीजिए आप जाके। यहाँ बेस 2 है, कितनी पावर रखी जाए कि 8 आ जाए? तो ये चीज अब मतलब पावर देता है लॉग एक्चुअली। अब जैसे मान लीजिए, आप खुद थोड़ा समझो, यहाँ 10 है और यहाँ 100 लिखा हुआ है, तो बताओ कितना आना चाहिए आंसर? 2, log 2। 10 का स्क्वायर। ये जो है दिस इज अ बेस, कितनी पावर रखूं कि 100 आ जाए? 100। तो 2 पावर। तो log 100 जो है, अगर बेस 10 है तो 2 देगा बस। अब नीचे जब कुछ नहीं लिखा होता तो ई लिखा होता, ठीक है? अब यहां पर वो कुछ वैल्यू चलाते हैं कि log 1 कितना होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए ना, ई की पावर क्या रखूं कि 1 आ जाए? 0। इसलिए log 1 कितना बोलते हैं? 0 बोलते हैं। ये पावर दिखाता है। और बात log ई की नहीं है, बात कोई भी बेस हो, मान लीजिए 100 ही बेस है, 100 की क्या पावर रखूं कि 1 आ जाए? आंसर है 0। तो log आपको पावर देता है, और पावर आपकी पॉजिटिव भी होती है, पावर आपकी नेगेटिव भी होती है। ये तो लेकिन लॉग को तो कभी नेगेटिव पावर में नहीं लेते। हाँ, उसमें ये कंडीशन लगाते हैं कि पावर कभी नेगेटिव नहीं जानी चाहिए लॉग, क्योंकि उसका ग्राफ है उस तरीके का। जी अगर नेगेटिव चली जाएगी आपका तो मामला, उसने उनको पॉजिटिव रखा है लॉग की वैल्यू, ठीक है? तो ये लॉग का स्ट्रक्चर, ठीक है? बाकी क्वेश्चंस हम लोग जो है इसमें ऊपर ज्यादा डिग्री वाले भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है? कल का टाइम और दीजिए मुझे, सैटरडे तक का, मैं आपको 7.5 कंप्लीट करा के कर देंगे, ठीक है?